जय श्री राम। कर्क राशि के जातक को साप्ताहिक राशिफल 1 मार्च से 7 मार्च तक कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने मासिक राशिफल और मंगल के गोचर के बारे में भी आपको कर्क राशि के हाल के बारे में बताया कि आपकी राशि से 8वें घर में अधिकतम ग्रहों का संबंध है। और एक तो 8वां भाव जिसको हम त्रिक भाव कहते हैं, और एक उसके अंदर गए हुए ग्रह है जो 8वां भाव अड़चन दुविधा और परेशानी का है। इसलिए ये आपसे केयरफुल होने के लिए कहता है कि भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से आपको इस दौरान पूरे रूप से सावधान रहना चाहिए। अब इसमें चंद्रमा की भूमिका क्या आती है कि चंद्रमा 1 तारीख को कर्क राशि में, राशि का मालिक राशि में ही गोचर करेगा। आपकी हिम्मत साहस को बनाए रखेगा, अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि आपको कोई बहुत बड़ी समस्या या बहुत बड़ी परेशानी ना आए। लेकिन चंद्रमा का राशि बदलता है 2, 3 और 4 तारीख में। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करता है। सिंह राशि आपकी राशि से दूसरे घर की राशि है। अब दूसरा भाव हमेशा से धन का और फाइनेंस का भाव है। वहां पर केतु है, चंद्र केतु एक साथ हैं। 3 तारीख को ग्रहण पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये ग्रहण कहाँ पड़ रहा है? दूसरे और 8वें एक्सेस पे ग्रहण पड़ रहा है। अब दूसरा और 8वें एक्सेस पर पड़ने वाला ग्रहण 2, 3 और 4 तारीख में प्रभावशाली होगा। इस दौरान धन से संबंधित फैसले सोच समझ कर लें। फाइनेंशियल स्टेप्स बहुत सोच समझ कर उठाइए। घर के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से आपका कोई मतभेद ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी भाषा शैली, अपनी वाणी पर संयम रखें। ये स्थिति यहाँ से क्लियर दिखाई देती है क्योंकि दूसरा एक्सेस इसका 8वें घर में जाता है। अब अष्टम भाव में क्या है? पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई बात हो तो वो विवाद उसमें हो सकता है। सहजता से बरतें, उस समय को आराम से निकालें। कुटुंब, ससुराल पक्ष के साथ कोई मतभेद ना हो जाए। पत्नी के साथ कोई विवाद ना हो जाए। पत्नी के साथ धन को लेकर कोई तनाव या समस्या ना खड़ी हो जाए, वो भी यहाँ से आता है क्योंकि ये ग्रहण दूसरे और 8वें एक्सेस से है। अगर दूसरा घर फाइनेंस है तो 8वां घर भी 7वें से दूसरा है, इसलिए दोनों चीजों को जोड़ा फाइनेंस से ही जाता है। इसलिए पैसे का विशेष ध्यान रखें, कोई नुकसान ना हो जाए। 5, 6 और 7 तारीख के अंदर चंद्रमा का जो गोचर है वो तुल आपके कन्या राशि में रहेगा अधिकतम समय। कन्या राशि ठीक है कि भाई ग्रहण के बाद का जो समय है, ग्रहण की जो बाद की तारीख है, 5, 6 और 7 तारीख में चंद्रमा तीसरे घर में आएंगे। राशि का मालिक तीसरे घर में है, तो ऐसी स्थिति में टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, परिवर्तन, कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग करने का मौका मिल सकता है। कम्युनिकेशंस करने का मौका मिल सकता है, लोगों से डीलिंग करने का मौका मिल सकता है। यानी कुछ नया और कुछ बेहतर करने की जो पॉजिटिव कंडीशंस हैं वो हमें यहाँ चंद्रमा से दिखती है। यानी इस दौरान आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अगर आपको कोई चीज मिल रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है,